हेलो बच्चों, वी आर बैक। कंटिन्यू करते, कोई बकवास नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि साइन के डिफरेंट पावर्स का इंटीग्रेशन। तो मैं पावर 1 2 3 4 ले रहा हूँ। इससे बड़ी पावर क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वी नीड अ बिट ऑफ मोर नॉलेज फॉर दैट। पावर 5 6 7 8 9 10 सब पढ़ाऊंगा आपको। हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा। और हर एक चीज़ बहुत आसानी से पढ़ाने वाला हूँ। तो 4 तक अभी समझ सकते हैं अपन, 5 6 7 8 9 10 अपन बाद में समझेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू दिस वन नाउ। अब देखिए, इसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो सारी दुनिया जानती है कि कॉस एक्स होता है। ठीक है। अब मैं ना कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन बगल में चला रहा हूँ कि अगर आप ये वाला भी कर रहे हैं तो आप ये वाला भी करिए। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो हो गया कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का भी इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। और उसी तरीके से हम लोग कॉस ऑफ एक्स का स्क्वायर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। और कॉस क्यूब एक्स भी कर सकते हैं। और कॉस पावर 4 एक्स भी कर सकते हैं। ठीक है। सभी इंटीग्रेशन में एक खास बात है यहाँ पे। और वो खास बात ये है, हाँ, वो खास बात ये है कि आपको है ना, जैसे कि सबसे पहला वाला पावर तो आता ही है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, ये तो आ जाएगा डायरेक्टली साइन एक्स प्लस सी। और इधर भी प्लस सी आएगा। पावर 2 के लिए क्या करना है, पावर 3 के लिए क्या करना है, पावर 4 के लिए क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। पावर 2 के लिए वी विल यूज डबल एंगल फॉर्मूला। पावर 3 के लिए वी विल यूज ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, साइन 3 थीटा। पावर 4 के लिए फोर्थ एंगल फॉर्मूला में आता नहीं है, साइन 4 थीटा। ऐसा नहीं कि हम लोग सीख नहीं सकते, बट जरूरी नहीं है। तो फोर्थ पावर के लिए हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे ना दो ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा वाला। अब ये साइन स्क्वायर थीटा के लिए आपको क्या यूज करना है? क्या आपको ये चीज याद है कि 1 - cos 2 x क्या होता था? क्या होता था बताओ? ये होता था, बोलो बोलो, 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल। लास्ट लेक्चर में ही सिखाया था। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर साइन। इसका 2 हटा के आप इधर पहुंचा दो तो 1 - cos 2 x/2। यूज दिस। साइन स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2 x। अच्छा, इसमें एक बात बताओ, क्या 1 का इंटीग्रेशन पॉसिबल है? हाँ। क्या cos 2 x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है? हाँ। तो ये बन जाएगा आपके पास हाफ इंटू 1 का इंटीग्रेशन माइनस हाफ इंटू cos 2 x का इंटीग्रेशन। ठीक है। अच्छा, तो ये हाफ इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा माइनस हाफ इंटू cos 2 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 x। हाँ, एक्स का कोएफिशिएंट भी डिवाइड करेंगे बाई 2। खत्म। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि साइन स्क्वायर के लिए पावर 2 के लिए 2 थीटा यूज करा अपन ने फॉर्मूला। यहाँ पे भी सेम करना है आपको कॉस स्क्वायर के लिए। इस बार अपन क्या करने वाले, कॉस स्क्वायर होता है 1 + cos 2 x बाई 2। बाई 2, बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। ठीक है। इंटू डी एक्स। दैट्स इट। तो ये क्या बनता है अपने पास? हाफ तो बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन पॉसिबल है? यस सर। हाफ इंटू cos 2 x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है? यस सर, बिल्कुल। अरे एकदम सेम हो गया ना। बिल्कुल सेम हो गया। तो इफ यू वांट यू कैन राइट x/2 प्लस साइन एक्स, sin 2 x। एक बाई टू तो पहले से था, एक बाई टू अभी आ जाएगा तो बाई 4 हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ बनता है ना, प्लस सी। अच्छा, अब क्यूब के लिए अपन क्या करने वाले? क्यूब के लिए हम लोग एक्चुअली नेक्स्ट पेज में जाएंगे, और पावर 4 के लिए भी। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, sin 3 x। sin 3 x के लिए विल यूज फॉर्मूला ऑफ sin 3 थीटा। और यहाँ पे पैरेलली cos 3 x भी चल रहा है। तो cos 3 x के लिए हम लोग क्या करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए भी cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला पहली बात तो आपको आना चाहिए। क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। यार बेटा, ये पता होना चाहिए ना, ये सब फॉर्मूले आपको पता है तो आपको मजा आएगा, वरना क्या फॉर्मूले याद करने में स्ट्रगल हो जाएगा। cos 3 x का फॉर्मूला होता है 4 cos³ x -3 cos x। खैर, अपने को ये फॉर्मूला क्यों यूज करना है? क्योंकि sin³ x इस फॉर्मूले में पाया जाता है। इस फॉर्मूले में पाया जाता है कैसे? ये 4 sin³ x को इधर ले लो, और 3 sin x राइट में है, और ये sin 3 x इधर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोटिस करना आप लोग। वो चीज ये है कि यहाँ पे 4 आप जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर दो और बाहर डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों किया अपन ने भाई? हमारी मर्जी, हम कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम क्वांटिटी। तो 4 sin³ x क्या आ रहा है अपने पास? 3 sin x -sin 3 x। ओके।
सो ये बन जाएगा आपके पास 1/4 इंटू 3 sin x dx माइनस 1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ sin 3x। ओके, सो ये हो जाएगा 3/4। sin 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस sin 3 तो बाहर आ गया, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और हाँ यहाँ पे भी माइनस आएगा, 1/4 बाहर है। sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x बाई थ्री क्यों आ रहा है, अभी हम लोग समझदार है। सेम आइडिया यहाँ पे लगाने लगा लोगे ना, अब तो यार क्या बात कर रहे हो सर, तो अपन कर लेंगे। देखो ये माइनस ऑफ इसको इधर भेजा अपन ने, तो cos x आ जाएगा, दिस इज 4 cos³ x। ओके, बस यहाँ पे 4 की कमी है, तो इधर अपन 4 मल्टीप्लाई करेंगे और 4 डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4 इंटीग्रल, ये क्या बन जाएगा बेटा, cos 3x प्लस 3 cos x। ठीक है, और ये बन जाएगा cos 3x अलग से, इसका इंटीग्रेशन प्लस 1/4 इंटू 3 cos x, 3 cos x का 3 बाहर ले लो, और ये हो गया। हो गया सर, अभी क्या बकवास कर रहे हो, तो अपने को आता है ना यार, sin 3x/3, बस हो गया, हो गया, खत्म खत्म, है ना। और ये आ जाएगा 3/4 इंटू sin x। ठीक है, तो सर अपन ने क्या सीखा आज, बहुत अच्छी बात सीखी। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते, 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके, और क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे करते, 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करके, और पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे वो भी देख लेते। तो sin 4x का इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे, ठीक है, चेक करते। तो sin 4x का इंटीग्रेशन और cos 4x का भी इंटीग्रेशन चेक कर लेते हैं, है ना। तो अभी sin 4x के इंटीग्रेशन के लिए आपको 4 थीटा का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इनफैक्ट आई विल हैव 2 मेथड्स फॉर दिस वन। फर्स्ट मेथड इज कि आप इसको ऐसे लिखो, sin² x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अब तो बेटा ये तो यार कम ऑन, अभी भी आपको अगर ये चीज याद नहीं हुई तो बहुत शर्म की बात है, बहुत मार पड़नी चाहिए। sin² x को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x/2, एज फॉर सब्ट्रैक्शन एज फॉर साइन, है ना। यहाँ पे भी आप वही चीज करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, cos² x लिखोगे और उसका होल स्क्वायर, और cos² x को अपन क्या लिखेंगे, 1 + cos 2x/2, और उसका होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, अच्छा ये नीचे बाई 2 जो है, इसका स्क्वायर किया मैंने, सॉरी, इसका स्क्वायर और उसका इंटीग्रेशन, ये नीचे जो 2 है स्क्वायर होके 4 होके बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1 - cos 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 इंटू a² प्लस b² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, क्या यहाँ पे तीनों फंक्शन इंटीग्रेबल है क्या, हाँ सर, 1/4 को बाहर रखो आप, ये 1 का इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेगा। हाँ, अपने पास बच रहा है cos² 2x माइनस इसका इंटीग्रेशन, cos² का इंटीग्रेशन, अबे 2x देख के डरो मत ना यार, cos² का इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, जैसे आपने बताया अभी जस्ट इसके पहले क्या किया था अपन ने, डबल एंगल, विल यूज दैट, ऑफ कोर्स वी विल। और यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2x। ओके, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, नाउ वी विल हैव 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x, और cos² 2x, रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, cos² थीटा का इंटीग्रेशन छाप लेते ना यार, मतलब क्यों मेहनत करना है सर। देखो cos² थीटा का इंटीग्रेशन क्या आया था अपने पास, ये हाफ कॉमन ले लो, तो x माइनस sin 2x/2, सही है क्या, अरे सही है ना, sin 2x/2, हाँ तो ये सेम इंटीग्रेशन ही आएगा। ठीक है, अच्छा चलो कोई नहीं, मैं कर देता हूँ यार, है ना। इसमें आप क्या करो, वही रिपीट प्रोसेस है, तो रुको एक मिनट, वीडियो ऑफ हो गया है, बट हाँ रिपीट प्रोसेस है, रिपीट प्रोसेस क्या है वो अपन देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे x आएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल गलती से आया था, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस, सॉरी प्लस 1 + cos 2x, नहीं 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 सर, नहीं नहीं, 2x का डबल कितना हो जाएगा, 4x/2। ठीक है, माइनस ये भी खत्म हो गया ना, 2 टाइम्स sin 2x/2,
प्लस सी। अब ये कर लो ना यार, वन का इंटीग्रेशन आप लोग क्या समझ रहे हो, आप कर लोगे आराम से यार। ये मैं नहीं करूंगा, ये आप यू विल डू इट योर सेल्फ, राइट वाला। राइट वाला यू विल डू इट योर सेल्फ, एंड लेफ्ट वाला यू कैन डू नाउ, बिकॉज आई हैव डन एवरीथिंग, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। फिर भी मैं क्या, मैं बड़ा शरीफ इंसान हूँ, आपको पता ही होगा, तो मैं पूरा लिख देता हूँ। एक्स प्लस, बताओ वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, तो ये हाफ एक्स प्लस कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 4x। माइनस नहीं आता है, क्यों माइनस लगा रहे हो, बाय 4 इंटू 2, और ये 2/2 आ रहा है ना, तो साइन 2x। ठीक है, प्लस सी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाँ जी, तो अपन नेक्स्ट क्या देखने वाले थे, इसका मेथड टू, यार मेथड टू भी देख लेते हैं, अब इतना दूर आए हैं तो सर क्या। मेथड टू ऑफ सेम क्वेश्चन, और ये वाला भी आप कर लेना, तो साइन पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इसको आप ऐसे लिख दो, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, थम जाओ भाई थम जाओ। और साइन क्यूब एक्स हमने अभी अभी साइन 3x के फॉर्मूले से देखा था, क्या था वो, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। तो माइनस इधर ले लो, 4 sin क्यूब एक्स, और ये आ जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x। ओके, यहाँ पे 4 की कमी है ना, लो यार तुम क्या याद रखोगे, 4 मैंने यहाँ लगाया और यहाँ पे भी 4 लगाया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से 1/4 बाहर, और 4 sin क्यूब एक्स, इसको अपन क्या डाल देंगे, 3 sin x माइनस साइन 3x इंटू साइन x। ठीक है ठीक है सर, कुछ तो हो रहा है, अच्छा अच्छा सर, मजा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है। देखते हैं। अब इधर क्या करो, 3 sin x इंटू साइन x, ओ माई गॉड, 3 sin² x। सर ये तो अपन ने किया था, मैं छाप दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं क्या आ जाएगा। सेकंड वाला आ जाएगा इंटीग्रल साइन x इंटू साइन 3x। क्या ये दोनों हो जाएंगे इंटीग्रल, हाँ हो जाएंगे। बस ये sin² x का इंटीग्रेशन तो हम लोग कर ही चुके हैं, sin² x का इंटीग्रेशन अभी अभी जस्ट निकाला था ना, क्या था वो, हाफ इंटू एक्स माइनस sin 2x/2, हाफ इंटू एक्स माइनस, 3 तो बाहर है, हाफ इंटू एक्स माइनस sin 2x/2, और बाहर आ जाएगा 1/4 माइनस। ये वाले में क्या करो, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला कौन सा है, 2 × 2 डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, माइनस ऑफ हाफ। अभी क्या है, 2 साइन है, साइन भी, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, लास्ट वाला, लास्ट वाला होता है कॉस माइनस कॉस। बट उसमें है ना एक माइनस साइन, यार देखो यार, आपकी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट वीक है तो फिर यार मेरे को मत बोलो। ठीक है, मैं तो यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बैलेंस हो जाएगा। जो समझदार है वो समझ रहा है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि -2 साइन है, साइन भी होता है। और इसका आंसर आएगा कॉस ऑफ a+b। a+b मतलब x+3x, माइनस कॉस ऑफ a माइनस b मतलब x-3x, कितना आ जाएगा, -2x। ओके, हाँ, और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये यार एक मिनट, इसका बंटवारा कर दो ना आप। इसका जैसे ही बंटवारा करोगे तो ये बाहर वाली चीज तो एज इट इज है, बस यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं अभी कर ही देता हूँ ना फटाफट। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 4x/4। तो यहाँ बाहर पे क्या लिखा है, 1/4। अरे सर बहुत बोरिंग लग रहा है, ये खत्म करो ना जल्दी से। देखो ये 3/2 x माइनस sin 2x/2, फिर प्लस, लोगों पे ओवरलैपिंग नहीं करते अपन है ना, sin 4x/4, और माइनस आ जाएगा, ये कॉस तो नेगेटिव को ऑब्जॉर्व कर लेगा। cos 2x का इंटीग्रेशन, ये बाहर तो हाफ है, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin 2x/2 प्लस सी। दैट्स इट। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज बेस्ट ऑफ द मेथड्स, बट इट इज अ वैलिड मेथड। चलिए सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं, अभी तो अपन ने साइन की पावर्स को छेड़ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं साइन ऑफ x डिग्रीज। ठीक है, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, लेकिन यहाँ पे x जो है वो डिग्रीज में है। तो बस एक बेसिक फंडा ये होता है कि डिग्रीज में नहीं होना चाहिए, द एंगल शुड बी ए रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रेडियन, रेडियन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई/180 से, हाँ, डिवाइड करके।
तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ये अंदर ही अंदर चल रहा है बेटा, ये ना समझना। तो ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन π/180 इंटू एक्स। अच्छा, ये साइन लफड़ा है ना, साइन ऑफ लीनियर, साइन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस लीनियर, माइनस कॉस लीनियर अपॉन द लीनियर। क्यों, लीनियर का कोइफिशिएंट जो भी है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, मतलब सर आप ये बताना चाह रहे हो कि ऑब्वियसली एंगल शुड बी इन डिग्रीज, इन रेडियंस, है ना। अब ये मत पूछना क्यों रेडियन में, सारे एंगल रियल नंबर में होने चाहिए इफ दे हैव टू वर्क इन कैलकुलस। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रल ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। ओके, तो इसमें क्या करोगे आप, ऑब्वियसली आप तो पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नहीं बना तो यहाँ देख लो, बन गया तो आप फटाफट आके जाओ। cos टू थीटा का वो फॉर्मूला यूज करो जिसमें 2 sin स्क्वायर एक्स आता है। cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, तो ये यूज कर लो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये जैसे ही कट जाएगा आपके पास, तो आपके पास ऊपर 1 बच रहा है और नीचे cos स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, बस हो गया, खत्म खत्म खत्म। इसके बाद तो ऑटो वाले भी सॉल्व कर लेंगे, अगला वाला देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज द क्वेश्चन। एंड उसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ, थम जाओ, नेक्स्ट पेज में ही चलते, बिकॉज आई वांट टू राइट कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन। कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कि दोनों क्वेश्चन एक जैसे, ठीक है, एक जैसे ही क्वेश्चन है, बस दिखने में अलग अलग है। तो ये ऐसा कुछ है, इंटीग्रल ऑफ, हाँ आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी, इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ, ओ माय गॉड बत्ती बुझ गई है, रुको सर। हाँ, रुको 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 रुको। हाँ, ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसी में, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करें, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, ये tan को आप साइन बाय कॉस मत लिख देना, फंस जाओगे। मैं क्या कहता हूँ कि जब भी tan आए तो क्रिएट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को हमेशा सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखने की कोशिश करो। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। उससे फायदा क्या होगा, आप सेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये अलग कर दो इंटीग्रेशन, क्योंकि बीच में माइनस आएगा, अपन डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही सकते, और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ओ सर, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी अभी अपन ने किया है। हाँ हाँ बिल्कुल किया है सर, और ये क्या है, ये 1/cos स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर अभी अभी जस्ट किया है अपन ने, है ना, मतलब कल ही किया था, और ये इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, स्किप कर दूं मैं, ये क्या लिख सकते हैं अपन इसको, 1 - cos 2x/2 बाहर कर देता हूँ, और इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेगा, आप कर लोगे आप भी। और tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखना होता है, सेक स्क्वायर एक्स -1, इसका इंटीग्रेशन भी कर ही लोगे आप। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x -1 का इंटीग्रेशन x होता है -12, इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस माइनस प्लस, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2 प्लस c। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ अरे कर लेना, ये तो इजी है। सेम ये कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये कॉट स्क्वायर को आप लिखो कोसेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो मैं पूरा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करता हूँ, उसका रीजन ये है कि फॉर्मूले याद हो जाते हैं। क्या होता है ना, हम लोगों को लगता है कि आ जाएगा, कर लेंगे इसके बाद, इजी है। इजी तो है, लेकिन फॉर्मूले याद करना भी तो आप मुश्किल है ना यार। आपको याद होना चाहिए फ्लॉलेसली, प्रोसेस याद होना चाहिए, रिफ्लेक्सेस क्रिएट होने चाहिए। अभी tan स्क्वायर देख के खटाक से सेक स्क्वायर -1, ये रिफ्लेक्स कैसे क्रिएट हो रहा है, बार बार लिख रहे तभी हो रहा है ना। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये अलग हो गया, इसको अलग कर दिया, -1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी अलग कर दिया। ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2x। ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार, ये बार बार मैं लिख क्यों रहा हूँ, ताकि हम लोग इसमें अनडिस्प्यूटेड जीनियस बन जाए। समझ रहे हो,
क्यों मैंने थंबनेल में लगाया कि मास्टर द टॉपिक? मास्टर द टॉपिक मतलब इतने बार करेंगे कि हमको सब कुछ याद हो जाएगा। कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1, मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग से और 1 का इंटीग्रेशन अलग से, और -12 इंटू, फिर देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स, और कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दो ना सर, sin 2x/2। ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो ही गया। ये होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स। ये देखो अभी माइनस आता है, ये चीज याद हो जाएगी ना, आपको लिखने से फायदा होता है। क्लोज द क्वेश्चन, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि क्वेश्चन को क्लोज करो। कभी भी ऐसा मत छोड़ो सोचो कि हो जाएगा इसके बाद। तो मैं कभी कभी ऐसा छोड़ करूंगा कि लास्ट लाइन पे जाके छोड़ दूंगा, तो वो क्वेश्चन 99% सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ऐसा करता हूँ, बट मोस्टली मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ एंड तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिखेंगे स्पेशल टेक्निक। स्पेशल टेक्निक, इसको हम प्यार से कहते हैं ब्रह्मास्त्र मेथड। ब्रह्मास्त्र मेथड। अब ये क्या टेक्निक है मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसी टेक्निक है कि आप है ना बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन लो। एक मिनट रुको। अच्छा ये हैंग हो जाता है, सॉरी। कोई बात नहीं यार, ना थोड़ा सा पुराना लैपटॉप, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विल मैनेज। यस, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। x² + x² + 1। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन या ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे। ब्रह्मास्त्र नाम का मतलब क्या होता है ना, कि यार जब कुछ ना काम करे, जैसे यहाँ पे आप लगाओ लगाओ ना कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इट वोंट वर्क। तो जब कुछ भी ना काम करे, तो एक टेक्निक है जो काम करती है, और वो टेक्निक है कि आपने चुपके से 1 जोड़ दिया। क्यों? ताकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की शक्ल एक जैसी हो जाए। तो कभी भी आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की शक्ल एक जैसी होती हुई दिख रही है, तो कर दो। उसके लिए एक +1 करेंगे और -1 करेंगे, और उसके बाद आप क्या करो, स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे x² + 1/x²+1 1, है ना, और -1/x²+1। स्प्लिट करने से क्या 1 बन जाता है, 1 का इंटीग्रेशन तो कोई भी कर देगा। और ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन लकीली यहाँ पे थोड़ा अच्छा बन गया है। अच्छा नहीं बनता तो भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये क्या होता है बताइए, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला, tan 1x। ठीक है, tan 1x + c। तो ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या है कि +1 -1 करना, या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के जैसा बनाना। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के जैसा बनाना। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। हाँ, तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, x³ / x + 1। हाँ बताइए, इसमें क्या करना चाहिए, पॉज करो सोचो। सर नीचे +1 बनाना है, +1 बनाना है, तो आप एक काम करो ना, +1 कर दो, ताकि a³ + b³ लगेगा तो a + b आएगा। और +1 किया तो -1 भी करना पड़ेगा बेटा, ऐसे मुंह उठा के +1 नहीं कर सकते। अरे आप कैसे मुंह उठा के कुछ भी ऐड कर सकते हो, ऑफ कोर्स आपको बैलेंस आउट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब इसको आप कर दो स्प्लिट, तो x³ + 1/x + 1 -1/x + 1 dx। ठीक है, पहले वाले को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, a + b × a²+b² + ab/x + 1। ठीक है, माइनस ये तो भाई क्या है, 1/x या 1/लीनियर, क्या होता है ln of x + 1। आपका आंसर कभी भी लॉग में है तो हमेशा एक मॉडुलस लगाना है, हमेशा। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में अगर नहीं लगाया हुआ तो वी वर बिगिनर्स में आपसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाह रहा था। क्यों मॉडुलस लगाते हैं, ताकि लॉग के अंदर गलती से भी नेगेटिव क्वांटिटी ना आए। अच्छा देखो, ये 3 क्वांटिटीज, इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, -ln of mod x + 1। ठीक है, वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है क्या? ठीक है ठीक है, मैं वीडियो ऑफ करता हूँ जस्ट फॉर अ वाइल। थोड़ी देर मेरी आवाज से काम चलाओ, आवाज भी आपको समझ, अब आवाज से भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। x³ / 3 +1 का इंटीग्रेशन x, और x का इंटीग्रेशन x² / 2 -ln of mod x + 1 + c।
ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्या सीखा अपन ने कि डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर जैसा बनाने का मौका मिलता है तो बना दो। ठीक है, बना दो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो एक्स पावर 4 ऊपर दिख रहा है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ब्रह्मास्त्र चलेगा, बिल्कुल, और कुछ नहीं चलेगा। जब कुछ ना काम करे तो ब्रह्मास्त्र काम करता है। एंड ब्रह्मास्त्र इज नॉट जस्ट एडिंग वन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन, ना, इट इज मेकिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अलाइक। इनको एक जैसा बना सकते हैं। हाँ सर, इस बार +1 से नहीं, इस बार -1 से। -1 करा और +1 भी करो। -1 क्यों करा? क्योंकि इनके फैक्टर बनेंगे। देखो ना आप, एक्स पावर 4 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अलग कर दो, और ये 1 अपॉन डिनोमिनेटर, इसको अलग कर दो। ठीक है, 1 अपॉन एक्स, और सर ये दूसरा वाला तो बहुत सुंदर है। दूसरा वाला तो खत्म हो गया, नहीं, tan इनवर्स एक्स है, खत्म। बस पहले वाले में थोड़ा एफर्ट डालो। पहला वाला दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, ये हो जाएगा a+b इंटू a-b, और नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कटा, ये कटा, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर -1 dx। और ये तो सर tan इनवर्स एक्स है। अच्छा, तो tan इनवर्स एक्स तो मैं लिख ही दूंगा, लेकिन पहला वाला क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 और 1 का इंटीग्रेशन। अरे बंटवारा कर दो ना, मन में पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी है भाई, आपको स्पीड बनानी है कि नहीं। ठीक है, तो हर एक चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन डू अ फ्यू कैलकुलेशंस मेंटली। ठीक है, अगला देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज x³ अपॉन x+1 dx। यहाँ क्या करूं मैं, बताइए। यहाँ कैसे ब्रह्मास्त्र चलेगा? सर ऊपर वाला और नीचे वाला, अरे सर रुको रुको सर, पागल हो गए हो क्या? ये कर चुके हैं अपन। थम जाओ, थम जाओ। लेट मी चेंज द क्वेश्चन। इंसान से गलती हो जाती है, गलत क्वेश्चन छाप दिया मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। हेल्प मी आउट, क्या करना चाहिए इसमें, बताइए। व्हाट शुड वी डू? सर आप ये कर सकते हो कि, क्या सर, ये तो मिक्स हो गया ना, यहाँ पे अलजेब्रा भी है, ट्रिगो भी है, मिक्स हो गया, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे ब्रह्मास्त्र ये चल सकता है कि नीचे x+1 है तो काश ऊपर भी x+1 होता। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, जस्ट मेक अ करेक्शन प्लीज। करो इसे ट्राई। हाँ, तो इसको अपन ट्राई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो आई जस्ट मेड अ करेक्शन। ओके, अब वो करेक्शन के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। यार एक कॉस स्क्वायर को थोड़ा साइड में कर दो, और यहाँ पे जबरदस्ती एक 1 ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और वो कॉस स्क्वायर जो है, एक काम करो, 1 ऐड कर दो और 1 को एंड में सब्ट्रैक्ट कर दो, और कॉस स्क्वायर तो बीच में लिखा हुआ था बेचारा, उसको वहीं रहने दो। तो बीच में कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था, है ना। ऐसा करने से फायदा क्या होता है वो देखो आप। जब आप बंटवारा करोगे x² + 1/x² + 1, तो ये 1 हो जाएगा। और फिर आप बंटवारा करोगे ये वाली चीज का, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, cos² x -1 क्या होता है, sin² x का नेगेटिव। ओके, -sin²x, ये सब मैं नहीं समझाने वाला, आपको खुद ही समझ में आएगा ये। एक मिनट सर, रुको रुको रुको। तो सर आप ये कर रहे हो कि x² + 1/x² + 1, और ये हो जाएगा -sin² x अपॉन x² + 1।
इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, वन वन इंटू बाहर वाला नंबर कोसेक स्क्वायर, बाहर वाला फैक्टर कोसेक स्क्वायर एक्स है ना। सो वन इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये तो वन हो जाएगा, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा अपने पास। ये क्या हो जाएगा आपके पास बताइए? ये माइनस कॉट एक्स, और माइनस ऑफ ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ एक्स का। खत्म। ठीक है। यस। हाँ, पिछला क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 8x+3 अपॉन रूट ओवर ऑफ 4x+7 dx। क्या लगता है यहाँ पे ब्रह्मास्त्र कैसे लग रहा है? मतलब ब्रह्मास्त्र के अलावा तो कुछ नहीं लग रहा है, ये तो मैं श्योर हूँ। आप करो ना, दिमाग लगाओ, नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बंटवारा कर सकते हैं बट अगेन आप देखो ना, 4x+7, अरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाना होता है, तो 4x+7 का डबल ही तो लिखा ऊपर, देखो ना। ओ सॉरी, ये 8x+13 है, 13 है, जस्ट मेक इट 13। ओके, वैसे तो क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, बट मैं क्वेश्चन का फन नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ। तो 4x+7 का डबल क्या है? 8x+13, 8x+14। अरे सर, ऊपर काश 14 होता तो मजा आ जाता है। लो भाई, मजा चाहिए अगर आपको तो वन ऐड कर दो, और वन सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और अगर हमने ऐसा किया है तो आपको अब क्या मिलेगा? 8x+14, ये पूरा एक साइड हो गया, 8x+14, और -1 को अलग कर दिया अपन ने, -1 अपॉन 4x+7, और यहाँ पे भी आ जाएगा √ऑफ 4x+7। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 4x+7 में आप क्या करो? सर इधर से ना, रुको रुको, देखो सामने देखो प्लीज, मैं मिटाने वाला हूँ। 4x+7 में से 8x+4 में से 2 कॉमन ले लो, तो आपके पास आ जाएगा, मैं फिर से देख लेता हूँ, 8x+14 था ना, 14 मैंने 4 लिखा था, सॉरी, माई मिस्टेक। 2 कॉमन ले लो, 4x+7। अब देखो नीचे है रमेश, ऊपर रमेश, नीचे रमेश का रूट, तो आपके पास क्या आने वाला है? √ऑफ रमेश, दैट इज 4x+7 dx, है ना। रूट रूट ऊपर कट जाएगा, समझो अब भावना को। और ये तो सर सिंपल है, ये तो क्या है, लीनियर की पावर में हाफ नीचे है, तो लीनियर की पावर -हाफ ऊपर हो जाएगी, लीनियर की पावर -हाफ। अरे लीनियर को बेटा क्या पढ़ो, एक्स पढ़ो, क्या आप एक्स की पावर -हाफ का इंटीग्रेशन कर सकते हो? हाँ, क्या होता है? x⁻−½ +1 अपॉन -हाफ+1, बस वही करना है। तो ये वाला आंसर निकालो पहले, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4x+7 की पावर में ½ +1 अपॉन ½ +1। ओ, एक मिस्टेक कर रहे हो सर आप, क्या है वो मिस्टेक बताओ? एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड होगा 4। हाँ बस। और यहाँ पे क्या होने वाला है? वही चीज यार, एक्स की पावर -½ +1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x+7, ये एक्स है, उसकी पावर में -½ +1 अपॉन -½ +1, और एक्स का कोएफिशिएंट 4 है, वो डिवाइड होगा। दिस इज इट, ये हमारा फाइनल आंसर है यार। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है सारे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टेक्निक लग रही है, विच इज सिमिलर टू ब्रह्मास्त्र टेक्निक, विच इज ब्रह्मास्त्र टेक्निक। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसी के बगल में लिख रहा हूँ। यस, कैसे सॉल्व करेंगे देखते। 1 अपॉन, ये वाला क्वेश्चन लिखो, 3x+4 माइनस √ऑफ 3x+1। मैं आपको टाइम देना चाहता हूँ करने के लिए, तो टेक योर टाइम और मुझे बताओ कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको। तो जब आपको ऐसे अंडर रूट में दो दो टर्म्स एडेड सब्ट्रैक्टेड मिलते हैं, तो उस सिचुएशन में द बेस्ट थिंग टू डू इज रैशनलाइजेशन। दिमाग में फिट कर लो दोस्तों, रूट माइनस रूट दिखे डिनोमिनेटर में, रैशनलाइज। बेटा अपने दिमाग को सिखाओ कि ये रैशनलाइजेशन की शक्ल है। ठीक है, ये तो अपन ने लिमिट्स में भी सीखा था। अच्छा, तो ठीक है सर, रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं अपन?
ये जो यहाँ पे लिखा है अपने पास √3x+4 -3x+1, इनका डिफरेंस आपको मल्टीप्लाई करना है ना। तो जैसे इनका डिफरेंस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x+4 -√3x+1 प्लस आएगा, सॉरी, और √3x+4 +3x+1। रुको यार, मैं शांति से बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वी आर गोइंग स्लो, वी आर बीइंग कॉशियस। ओके, धीरे धीरे समझ रहे अपन। तो नीचे क्या बन रहा है, a - b a + b, क्या होता है ये दोस्तों, a² - b², मतलब रूट हट जाएगा, तो a² - b², और ऊपर आ जाएगा √3x+4 +√3x+1। तो ये 3x कट जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1/3, और दिस विल बी √3x+4 +1/3 √3x+1। क्या ये दोनों इंटीग्रेबल फंक्शन है? यस। अरे भाई, रूट ली नहीं है, √x लिखा है, x⁻½ तो इसका आंसर आ जाएगा x⁻½ +1/½ +1, और x का कोएफिशिएंट जो 3 है वो डिवाइड होगा, और बाहर एक 1/3 तो है ही पहले से, और इधर भी 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे भी सेम चीज आ जाएगी, दैट विल बी 3x+1 की पावर में ½ + 1 / ½ + 1। ओके, सो ये भी आ जाएगा ½ + 1, और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 3 डिवाइड होगा, थोड़ा वो 0 to ∞ के लोगों में मिसमैच हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, लोगो अच्छा लग रहा है वहां पे। खैर, ये समझ में आया आपको? अरे हो गया भाई, खत्म, इसके बाद थोड़ी आंसर ही आ गया ना, क्या करोगे, अचार डालोगे इसका। अगला क्वेश्चन लिखे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा दो। 1/लीनियर × लीनियर, याद रख लेना, जब भी आपको ऐसा कुछ मिले, 1/x+3 × x+2। देखे, क्या मेरी बात सुनो ना प्लीज, जब भी नीचे लीनियर मिले दो दो बार, तो इन दोनों लीनियर का डिफरेंस बनाओ ऊपर। इन दोनों लीनियर का डिफरेंस कितना है, 1। क्या ऊपर 1 ही लिखा हुआ है? हाँ, ऊपर 1 लिखा है ना। इस 1 को प्यार से आप क्या लिख दो, इस 1 को लिख दो दोनों लीनियर के बीच का अंतर, दैट इज x+3 और x+2 के बीच का अंतर। तो x+3 x+2 के बीच का अंतर, और नीचे भी आ रहा है x+3 × x+2। अब इसका बंटवारा करोगे तो x+3 अपॉन डिनोमिनेटर, थोड़ा सा ब्रेन को पुश करो, x+3 अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो x+3 कटेगा, केवल 1/x+2 बचेगा। पक्का समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो खुद से लिख के देखो बेटा, थोड़ा सा पुश करो ब्रेन को। वो अलग कर दिया मैंने, और x+2 अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या बन जाएगा वो, x+2 अपॉन ये पूरा टर्म, तो x+2 कटेगा, तो 1/x+3 बचेगा। अरे सर, 1/लीनियर क्या बात कर रहे हैं, ln(x+2), मॉड तो हमेशा लगाना है, तो मैं बोलूंगा नहीं। और ये क्या हो जाएगा, ln(x+3), सो दिस थिंग विल बिकम ln ऑफ, आपको पता है ना लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, log(a/b + c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का एक और थोड़ा सा हायर वेरिएंट। सो अगला क्वेश्चन है x² - 4x+4, और ये आएगा x² - 4x+5। ओके, हाँ, अरे देखो एकदम सेम है, एकदम नीचे राम श्याम दिख रहा है आपको, उन राम श्याम का उन राम श्याम का डिफरेंस आप बना दो ऊपर। तो जैसे ही आप डिफरेंस बनाओगे ऊपर, तो देखो क्या बनने वाला है। पहली बात तो ये दोनों का x² - 4x, क्या मसाला +4 मसाला +5, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1, और ऊपर 1 ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर 1 ही लिखा हुआ है, तो ऊपर 1 लिखा है, तो इस 1 को आप प्यार से लिख दीजिए, 1 को आप प्यार से लिख दीजिए इन दोनों का डिफरेंस, मतलब, ठीक है, मेरा यहाँ पे हाँ इंक आ गई वापस। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये देखो, मसाला +5 मसाला +4 का डिफरेंस 1 ही है ये। अरे बेटा, ऊपर पहले भी 1 लिखा था, अभी भी 1 लिखा है, बस क्या है कि अभी प्यार से 1 लिखा है, अभी स्टाइलिश तरीके से 1 लिखा है। और नीचे क्या आ रहा है, x² -
4x+4 और x² - 4x+5। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस थिंग अपॉन डिनोमिनेटर, तो +5 + 5 कट जाएगा। 1/x² - 4x+4 dx माइनस, यहाँ क्या आएगा, +4 + 4 कट जाएगा। अरे बेटा ये अपॉन डिनोमिनेटर करोगे तो +4 दोनों में कटेगा ना, फील करो, पुश करो ब्रेन को। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/x² - 4x+5। अब मैं आपको एक फंडा दे रहा हूँ। फंडा ये है कि कभी भी आपको 1/क्वाड्रेटिक मिले, 1/क्वाड्रेटिक कभी भी मिले तो यूज परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करें। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको आता है क्या? अगर आपको नहीं आता है तो मैं सिखा सकता हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखिए क्या होता है। एक टेक्निक होती है, प्लीज जिसको नहीं आता है मैं उसको बता रहा हूँ। देखो इससे मेरा टाइम जाता है, लेकिन क्या है कि कोई भी बच्चा अगर बहुत बेसिक से पढ़ रहा है तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आई जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। ये देखो बीच में -4 लिखा है ना, बस स्क्वायर में ये +4 शोपीस आइटम है, इसको छेड़ना ही नहीं है। -4 का हाफ कितना हो जाएगा, -2। तो ये लो x - 2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ यही है, बस हो गया परफेक्ट स्क्वायर, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। -4 का हाफ बोलो, -2 बन गया x - 2 का होल स्क्वायर। हाँ बस ये 2 का स्क्वायर एक बार और आपको घटाना है, 2 का स्क्वायर एक बार और घटाना है, -4। और ये +4 वॉज शोपीस आइटम। अच्छा तो सर ये एक्चुअली -4 + 4 कट जाएगा, तो ये काट के हटा दो ना आप। देखा ही नहीं आपने मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दो। या तो आपको विजुलाइज हो जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ये बताओ -4 का हाफ क्या होता है, -2, x - 2 का होल स्क्वायर, और इसी 2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 शोपीज आइटम है +5। ओके, तो अगले पेज में चलते हैं। पहला वाला क्या लिखा है, x - 2 का स्क्वायर नीचे। अगर नीचे स्क्वायर है तो ऊपर जाके पावर -2 हो जाएगी, तो x - 2 की पावर -2 हो जाएगा ऊपर। और यहाँ पे क्या बन रहा है, रुको रुको, ये तो खत्म है भाई। ये क्या, लीनियर की पावर में -2 हो जाएगा, इसका आंसर लिख के पहले फ्री हो जाओ। x - 2 की पावर में n+1/n+1, यही होता है ना। अरे एक्स पावर हाफ, एक्स पावर -2 लिखा हुआ है। और दूसरा वाला क्या बना था, x - 2 का स्क्वायर +1 दिखा आपको, तो x - 2 का स्क्वायर +1, 1/x - 2 का स्क्वायर +1। ये x - 2 भी तो लीनियर है, इस लीनियर को मन में x पढ़ो, x। अगर यहाँ पे x होता तो x² + 1 का इंटीग्र 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1x। तो ये आ जाएगा tan 1 ऑफ x - 2 प्लस सी, खत्म। अरे खत्म हो गया, सच में हो गया। सो ये डिफरेंसेस क्रिएट करने वाले जो मैंने टेक्निक्स बताए हैं आपको वो है। ठीक है, अच्छा। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट करने वाली टेक्निक है अपने को आ गई है, ब्रह्मास्त्र समझ में आ गया है, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमें समझ में आ गई है। तो लेक्चर 2 को हम यहीं तक रखते हैं। हर लेक्चर सेम लेंथ का नहीं होगा, कुछ कुछ लेक्चर्स बहुत बड़े होंगे, हो सकता है 2-3 घंटे के। कुछ कुछ लेक्चर्स बहुत छोटे होंगे जैसे ये वाला था। सो इट वाज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर 1। आई कीप अ बिट ऑफ स्मॉलर लेक्चर्स ताकि आप लोगों का मोटिवेशन बना रहे कि यार ये तो छोटा लेक्चर है, जल्दी हो जाएगा। एंड आई नो ये काम करेगा आपके लिए। तो अभी आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ अपने तरफ से, वो होमवर्क आप लिख लीजिए, और उसके बाद अपन आगे का काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, सेंगेज की कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज ऑफ सेंगेज, सेंगेज की कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अगर आपको ये पर्टिकुलर बुक खरीदनी पड़ेगी, वैसे नहीं खरीदना चाहते हो, अगर जस्ट द कॉन्सेप्ट्स आई विल गिव यू, तो मैं एक काम करता हूँ, आप मुझे मैसेज कर दो टेलीग्राम पे, या फिर एक काम करो, लगा देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे लगा देते हैं, वी विल सी। अच्छी बुक है, एंड आई रियली लाइक द वे दे हैव गिवन क्वेश्चंस, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको ही प्रेफर करो। 40 मिनट इसमें लगेगा आपको, 40 मिनट इसमें लगेगा, पूरा सॉल्व हो जाता है ना बच्चों। प्लीज आई रिक्वेस्ट, एकदम दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर पूरा हो जाता है 7.7.1 7.2, तो आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि सर होमवर्क डन।
GN बर्मन, आई विल पुट अप द PDF हियर एज वेल। पूरा मैंने PDF ही लगा डाला है, आप टेंशन मत लो। आप वो लिंक खोलना, आपको सब कुछ इतना सिस्टमेटिक मिलेगा कि आप है ना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है। सो GN बर्मन में आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको करना है 1676। रुको, मेरे को बुक निकालनी पड़ेगी, तो मैं ना एक सेकंड रुक जाओ, बुक लेकर आता हूँ। सो होमवर्क GN बर्मन का है 1676 से लेकर 1710। ठीक है। सो GN बर्मन बुक, अभी कवर चेंज हो गया है इसका, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक भी लगा दूंगा, वैसे लिंक विंक मेरे को लगाना नहीं चाहिए, बट ठीक है। आई विल गिव यू द PDF ऑफ दिस बुक, इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली डाउनलोड फ्रॉम, यू कैन एक्चुअली परचेज फ्रॉम अमेजोन। ओके। तो ये जो किताब है, ये वाली किताब आपको शायद पता नहीं, इट्स नॉट इवन एक्सपेंसिव, 120 130 में मिल जाएगी। कोई भी एडिशन ले लेना, सब में प्रिंटिंग मिस्टेक एक जैसी है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। कोई अलग से होमवर्क नहीं है, कुछ भी ज़्यादा स्टंट करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर की किताबें सॉल्व मत करो, जो दे रहा हूँ वही करो अच्छे से। ठीक है। GN बर्मन अगर आपके पास PDF है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डाउनलोड कर लो। और अगर आपको बुक चाहिए तो बुक अमेजोन से आप खरीद सकते हो। ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 3, उसमें मैं आपको दूंगा। ठीक है। सी यू सून इन लेक्चर 3। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो।